हाँ जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज़ क्लियर है सबको? सलाम मैम। यस मैम। यस मैम। मैं वेट कर रही थी कि आ जाएं सारे, अभी तक कोई आ ही नहीं रहा। 18 स्टूडेंट्स ही सिर्फ आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज हमारा तो था वो लिवर अल्ट्रासाउंड का ही था, जो कि हमने आधा पढ़ लिया था, उसको ही कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए आगे को चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने लिवर अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया था। पहला रीजन था हमारा एनाटमी वगैरह। मैंने कहा था कि हर ऑर्गन की एनाटमी पहले पढ़ेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हम लोगों ने डॉप्लर अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखा था कि हमें कौन सी वेसल्स का ब्लड सप्लाई देखना ज़रूरी होता है और कौन सी जो है वो डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। इसके अंदर हमने पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ा था, पोर्टल वेन पढ़ा था, वो किस तरह बनती है, बड़ी वेसल्स कौन कौन सी हैं, इसके अंदर वेसल्स कैसे नज़र आती हैं, नॉर्मल कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लिवर का। और उसके अंदर हम साइज, शेप, एकोजेनिसिटी, ये सारी टेक्निक वो जो थी हम लोगों ने रिपोर्टिंग पैटर्न में पढ़ी थी कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किसी भी स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसको देखना ज़रूरी होता है। एक उसका साइज, एक उसकी शेप, एक उसकी एकोजेनिसिटी, फिर देन इसका इको टेक्सचर कैसा होता है, नॉर्मल। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल ये सारी चीज़ें पता है कि नॉर्मली साइज इतना होता है, शेप उसकी कॉन्टूर ऐसा होता है, इसका टेक्सचर ऐसा होता है, तो यू कैन पिक एबनॉर्मेलिटी, डायग्नोज कर सकते हो कि ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल पता है, अब नॉर्मल फॉरन डिटेक्ट हो जाएगी। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल लिवर, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे नॉर्मल लिवर के। देन हमारे पास जो है उसको हम रिलेट कर रहे थे एक्ोजेनिसिटी को डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, किसकी एक्ोजेनिसिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। किडनी की कम होती है, लिवर की ज़्यादा होती है, लिवर से ज़्यादा पेंक्रियाज की और स्प्लीन की होती है। ठीक है, देन हमने एनाटमी पढ़ी थी लिवर की। उस एनाटमी के हमने पढ़ा था कि नॉर्मल एब्डोमेन के अंदर ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसके अंदर 8 सेगमेंट्स होते हैं और 3 लोब होते हैं। 2 लोब हमारे राइट और लेफ्ट लोब, और तीसरा लोब कॉर्डेट लोब होता है, जो कि बैक साइड पे छोटा सा पड़ा होता है। ठीक है, सेगमेंट्स को हमने किस तरह क्लॉकवाइज डिवाइड किया था वो अगली उस पिक्चर के अंदर आपने देखा होगा। देन हमारे पास कुछ वेसल्स हैं जो कि हमारे सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं, और उनको हम कह सकते हैं कि इन सेगमेंट्स के दरमियान ये वाला सेगमेंट है, ये वाला हम लोग के इन वेसल्स का। ठीक है, तो ये तीनों हेपेटिक वेन्स और गॉल ब्लैडर और लिगामेंटम टीरीज जो थी ना, वो हम लोगों के सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहा था कि ये सेगमेंट्स हैं। एनाटमी पढ़ी थी कुछ हमने, गॉल ब्लैडर का डक्टल सिस्टम सारा पढ़ा था कि बिलियरी सिस्टम कैसे बनता है, राइट एंड लेफ्ट लोब से, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड देन कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है दोनों को मिलके, और देन गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट कंबाइन करती है हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट से, तो कॉमन बाइल डक्ट बनती है। ठीक है, ये हमारे वेसल्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उसके अंदर लिगामेंटम फिशर्स पड़े थे। ठीक, फिर हम लोग कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ट्रांसड्यूसर हमें पता है, कर्वीलीनियर यूज़ करते हैं फॉर द एब्डोमिनल स्कैनिंग। कितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, 2 to 5 मेगाहर्ट्ज। लीनियर भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द सुपरफिशियल एबनॉर्मेलिटीज़, या बच्चों के अंदर जो है वो हम लोग अगर कोई सुपरफिशियल चीज़ देखनी है, रेजोल्यूशन बेहतर देखनी है, तो देन लीनियर प्रोब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ टेक्निक्स यूज़ की थी कि हम लोग अल्ट्रासाउंड प्रोब रखते कहाँ पे हैं, और इमेज करने के लिए कुछ सबकॉस्टल अप्रोचेज यूज़ करते हैं, कुछ इंटरकॉस्टल अप्रोचेज यूज़ करते हैं। ठीक है, बट हमने ये देखना है कि हमने सेगमेंट कौन सा देखना है। वेसल्स पढ़ी थी, हेपेटिक सर्कुलेशंस पढ़ी थी हम लोगों ने, पोर्टल वेन कैसे बनती है, पोर्टल वेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। ठीक है, उस पोर्टल वेन को और हेपेटिक वेन्स और को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, उसके अंदर जो है वो क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक्ोजेनिक जो वॉल थी वो पोर्टल वेन की थी, एंड दैट इज ड्यू टू ट्राई। ठीक है, तो पोर्टाट्राइड जो था हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर क्या क्या होता है वो हम लोगों ने, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट की वजह से पोर्टाट्राइड बनता है, और जो कि हमें एक्ोजेनिक नजर आता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। कैप्सूल कौन सा होता है जो सराउंड करता है हमारे लिवर को, दैट इज द ग्लिसन्स कैप्सूल्स। ठीक है, हेपेटिक आर्टरीज हैं कुछ और हेपेटिक वेन्स हैं। देन हमारे पास कुछ लिगामेंटम विनोजम और लिगामेंटम टीरिस पड़े थे, ये दोनों के रेमिनेंट हैं किसके, लिगामेंटम टीरिस रेमिनेंट है अम्बिलिकल वेन का, और विनोजम रेमिनेंट है डक्टल विनोसिस का। ठीक है, मेन पोर्टल वेन जो है उसकी डिविजन्स हमने की थी कोरोनल स्कैन के ऊपर और एक्सियल स्कैन के ऊपर।
ये आठों के आठों सेगमेंट्स की किस तरह हम क्लॉकवाइज जो है वो डिवीजन करते थे कि क्लॉकवाइज किस तरह हमने जाना है लेफ्ट लोब से राइट लोब की तरफ को। लेफ्ट लोब में सबसे ऊपर 2, 3 एंड 4 ये बड़ा वाला 4 या 4B, 1 तो हमारे पास कॉर्डेट लोब है जो कि पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास 5, 6, 7, 8 क्लॉकवाइज चलना है। और जो इधर हमारे पास ऊपर क्या होता है, डायफ्राम होता है, तो जो डायफ्राम के साथ बिल्कुल राइट लोब पे है दैट इज 7 एंड 8, ठीक है। ये देख रहे हो, इनको हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनली इस कट सेक्शन में देखा है सेगमेंट्स को। देन हमारे पास पोर्टल वेन का नॉर्मल फ्लो क्या कितना होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी होती है 15 से 28। हिपैटोपिटल फ्लो होता है इसके अंदर, अगर इसके ऑपोजिट इसके अंदर कुछ रेस्पिरेटरी वेरिएशन है जिसकी वजह से हमें ये ऐसा नजर आता है, ठीक हो गया। अगर मैं पूछूं तो ये आपने बताना है मुझे रेस्पिरेटरी वेरिएंट्स क्या होता है पोर्टल वेन के अंदर। देन हमारे पास इसके रिवर्सल कर लो, एब नॉर्मल डॉपलर फ्लो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, कितनी 9 तक चली जाती है, ये 9 सेंटीमीटर हमारे पास वेलोसिटी है फॉर द पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है क्या। फिर इसके अंदर हमारे पास फ्लो कैसा हो जाता है, हेपेटोफ्यूगल हमारा फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ये कॉजेज थे कुछ। देन हमारे पास ये नॉर्मल डॉपलर ये भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है क्या। सोनोग्राफिक लिवर पैटर्न्स अब हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था शायद, है ना, नॉर्मल कैसे थे और सेंट्रीड्यूबर और फैटी कैसा, फैटी के अंदर ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, और ये हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था सारा, ठीक है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। सोनोग्राफिक लिवर पैटर्न्स हम लोगों ने कुछ सोनोग्राफिकली जो हमारी अपेयरेंस है लिवर की एकोजेनिसिटी से, नॉर्मल तो हमें पता है किस तरह की होती है, एबनॉर्मलिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग उसको सोनोग्राफिकली डिटेक्ट कर सकते हैं, एक उसकी एकोजेनिसिटी, एक उसका टेक्सचर को देखते हुए, ठीक है। नॉर्मल का आपका पता है, फिर हमारे पास कुछ सेंट्री लुबार हमारे पास अपेयरेंस आ जाती है, उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रली हमारे पास एकोजेनिक कुछ छोटे छोटे से एकोजेनिक फोकाई या एकोजेनिक हमारे पास ब्राइटनेस नजर आती है जिसको हम लोग सेंट्रल लोबर कहते हैं। देन हमारे पास फैटी फाइब्रोटिक जितना भी टिश्यू है वो हमारे पास किस तरह का सोनोग्राफिकली अपीयर होता है, वो हमारे पास एकोजेनिक अपीयर होता है, ठीक है। उनकी ब्राइटनेस ओवरऑल इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमारे पास फैटी लिवर मोस्टली आजकल हमारे जिसका भी स्कैन करोगे जो फैटी पेशेंट है, थोड़ा सा भी मोटा पेशेंट है ना, अगर उसका लिवर स्कैनिंग करोगे तो वो फैटी ही लिवर हमें मिलेगा। उसकी एकोजेनिसिटी इस तरह की, ये अगर इमेज में देखो ये वाली के अंदर, तो इसकी आप ब्राइटनेस देख लो ओवरऑल किस तरह ब्राइट हुआ हुआ है, ठीक है। तो दिस इज फैटी फाइब्रोटिक, ठीक है। सेंट्रल लोबर पैटर्न क्या होता था, इसके अंदर डिक्रीज एकोजेनिसिटी ऑफ द लिवर पैरेंकाइमा, जो लिवर है उसकी जो एकोजेनिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो थोड़ा सा ग्रे सा नजर, ग्रे क्या ब्लैकिश की तरफ को जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों को वाइट वाइट ये छोटे छोटे से डॉट्स नजर आ रहे, दीज आर द स्टेरिनाइट अपीयरेंस इनको हम कहते हैं, और इट इंक्रीज द विजुअलाइजेशन ऑफ द पोर्टल वेन वॉल, जो वॉल है उसकी अपीयरेंस और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, इंक्रीज द ब्राइटनेस इंक्रीज द नंबर, ठीक है। ये इसका क्या कॉज है, इस अगर इस तरह की अपीयरेंस हमें लिवर में नजर आ रही है, दैट इज ड्यू टू द एक्यूट हेपेटाइटिस, acute right side heart failure, leukemia, lymphoma, toxic shock या 2% of the
नॉर्मल। इन केसेस के अंदर हम लोगों को सेंट्रीलोबुलर पैटर्न नजर आता है, जो कि क्या होता है, इट विल डिक्रीज द एक्रोजेनिसिटी ऑफ द लिवर पैरेन्काइमा एंड वी विल सी ब्राइट फोकाई, ecogenic foci, small dots in the liver that appears like a starry night. Okay, stars की तरह हम लोग को नजर आते हैं। देन हमारे पास था fulminant hepatic failure। उसके अंदर क्या होता है, लिवर की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हो इसके अंदर भी हमें स्टेरिनाइट अपीयरेंस नजर आ रही है, कहीं वाइट कहीं, उसके अंदर तो बिल्कुल प्रॉपर एक डॉट्स नजर आ रहे थे बड़े क्लियर। इसके अंदर भी हमें वाइट लेकिन थोड़े से उससे बड़े साइज में डिफरेंट जगहों पे नजर आ रहे हैं, प्लस हम लोग को ब्लैक ब्लैक भी नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स दैट इज ड्यू टू एडीमा। उसके अंदर हमें पता है ब्लैक चीज जो होती है वो फ्लूइड की तरफ फ्लूइड हमें बताती है। ठीक है, तो इसके अंदर जब एडिमा होना शुरू हो जाएगा तो वो स्ट्रक्चर जो है वो हमें ब्लैक नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो ब्लैक स्ट्रक्चर जितने हैं वो हमारे पास एनेक्विक अपीयरेंस दे रहे हैं। दैट मीन्स कि लिवर जो है वो नेक्रोसिस होना शुरू हो गई। नेक्रोज जब भी कोई चीज होती है तो नेक्रोसिस आपको पता है ना, वो जिस तरह अंदर से थोड़ा सा लिक्विड ही होना शुरू हो जाएगा एंड देन हमारे पास वो पहले वो हमारा बिल्कुल सॉलिड था, फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ग्रे सा होना शुरू हो, फिर बिल्कुल उसके अंदर फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा सेंटर के अंदर। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के सेंटर के अंदर वो नेक्रोज जब भी होता है। तो ठीक है, ये हमारे पास जो इस तरह की अपीयरेंस होती है वो हमारे पास फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के अंदर होगी। हाइपर एक्विक एरियाज नॉर्मल और रीजेनरेटेड। देन हमारे पास तीसरा मैंने अभी बताया था फैटी फाइब्रोटिक पैटर्न के अंदर हो जाएगी इंक्रीज एक्रोजेनिसिटी ऑफ द लिवर पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है उसकी ओवरऑल तीनों की अगर पैरेन्काइमा देखें, एक के अंदर पैरेन्काइमा बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी एक्रोजेनिसिटी और स्टेरिनाइट अपीयरेंस हो जाएगी, वो होगा सेंट्रल लोबुलर। देन हमारे पास ये क्या था हम लोग के, ये इसके अंदर एक्रोजेनिसिटी तो डिफरेंट है, इसके अंदर हेट्रोजीनियस अपीयरेंस है। इसमें क्या है डिफरेंट, हम लोगों को ब्लैक भी नजर आ रहे हैं, व्हाइट भी, स्टेरिनाइट भी नजर आ रहा है। इसके अंदर हमें ब्लैक इसलिए नजर आ रहा है, इसके अंदर एडिमा हो रहा है, नेक्रोसिस हो रही है, तो दैट इज फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर। देन हमारे पास पैरेन्काइमा की अगर ओवरऑल एक्रोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो दैट विल शो कि इसके अंदर फैटी फाइब्रोटिक पैटर्न है, ये फैट जो है वो ओवरऑल लेवल के ऊपर डिपॉजिट हो गई है। डिक्रीज द डेफिनेशन ऑफ द पीवी वॉल्स, जो हमारे पोर्टल वेन है उसकी जो बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द क्योंकि हमें बताया था ना कि जो पोर्टल वेन है उसकी वॉल जो है वो एक्रोजेनिक होती है, ब्राइट होती है। जब उसका पैरेन्काइमा ही ओवरऑल एक्रोजेनिक हो गया तो हम लोग को उसके अंदर ही जो उसकी ब्राइटनेस है वो डिजोल्व हो जाएगी, समझो उसके अंदर ही हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि पोर्टल वेन और दूसरी वेसल्स के अंदर। ठीक है, ड्यू टू द फैट। इको टेक्सचर जो है वो होमोजीनियस ही रहेगा, फाइन ही रहेगा, हेट्रोजीनियस कोर्स इन केस अगर उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है। लेकिन ओवरऑल अगर साथ में फैटी भी है और हेपेटाइटिस भी है देन हमारे पास ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा, अदरवाइज होमोजीनियस ही रहेगा, बस हमारे पास एक्रोजेनिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड ड्यू टू द पोस्टीरियर साउंड अटेनुएशन, हमें पता है कि जो भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर अटेनुएशन जो है वो कम हो जाती है और रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो जो फैट है, फैट क्या है, ब्राइट है, ब्राइट स्ट्रक्चर्स हमारे पास थोड़े से सॉलिड होते हैं। ठीक है, फैट थोड़ी सी सॉलिड है कंपेरेटिव टू द डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज, तो उसके अंदर से जब हमारी रेज हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी तो हमारे पोस्टीरियरली वो थोड़ा डार्कर इमेज देगा। देखो फ्रंट के ऊपर जो हमारे इंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं जो सुपरफिशियल हैं वो हमारे पास स्किन और जो हमारी लिवर की ऊपर वाली लेयर है वो बिल्कुल ब्राइट है, जिसकी वजह से ये एक पॉइंट है कि जब हम फैटी लिवर का स्कैन करेंगे एक तो हमें ये एरिया बिल्कुल ब्राइट नजर आएगा, एक्रोजेनिक नजर आएगा, दूसरा हमारा जो पोस्टीरियर है वो उससे कंपैरेटिवली डार्कर नजर आएगा। ठीक है, कॉजेज क्या है, फैटी इनफिल्ट्रेशन, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, एक्यूट अल्कोहल हेपेटाइटिस। फैटी फाइब्रोटिक पैटर्न या एकोटेक्सचर जो है वो किस तरह, ये हमारे पास देख रहे हो होमोजीनियस है और ये हेट्रोजीनियस। ये क्या है इसके अंदर, लिवर के अंदर ये सिरोसिस हुआ है। सिरोसिस के क्या पॉइंट्स थे, मेरे वाइवा के अंदर बड़े क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज सिरोसिस, उसका सोनोग्राफिक अपीयरेंस कैसा होता है, सिरोसिस क्या होता है, उसके अंदर आप देख रहे हो कि लिवर एक तो श्रिंक हो गया है बिल्कुल, ये जो एक प्रॉपर लिवर था ये डायफ्राम है और ये हमें जो ब्लैक सारा साइड पे नजर आ रहा है दिस इज एसाइटिस, फ्लूइड है सारा। ठीक है, हेपेटाइटिस के अंदर जब जो लास्ट स्टेज हो जाती है पेट के अंदर जिसे कहते हैं पानी पड़ जाता है और डेट इज एसाइटिस,
तो वो ये सारा फ्लूइड ब्लैक नजर आ रहा है। दूसरा ये जो हमारा लिवर है ये श्रिंकन हो गया है, श्रिंकन की और उसकी आप वॉल्स सॉरी जो इसकी जो क्या कह सकते हैं बॉर्डर्स देख रहे हो आप कितने स्मूथ नहीं है, हमारे पास इरेगुलर से हमारे पास बॉर्डर्स हैं इसके, ठीक है। दिस इज heterogeneous pattern and that appears in cirrhotic patient। फैटी लिवर वही अपीयर होता है कि जो हमारी पोस्टीरियर साउंड एटेन्युएशन है, एनलार्ज लिवर टेंड टू हैव फाइन होमोजेनियस टेक्सचर और एक्वजेनिसिटी, ओवरऑल जो ब्राइटनेस है वो सुपरफिशियली इंक्रीज हो जाएगी। फोकल फैटी लिवर चेंजेस में क्या होगा, फोकल फैटी लिवर और फोकल फैटी स्पेयरिंग में क्या फर्क होता है, एक फैटी इनफिल्ट्रेशन है, एक हमारे पास फोकल फैटी स्पेयरिंग है। फिर फैटी इनफिल्ट्रेशन के अंदर हम लोगों को कहीं कहीं फैट डिपॉजिट्स मिलेंगे इनफिल्ट्रेट हुए हुए, कहीं पे वाइट एरिया है, फिर थोड़ा सा नॉर्मल है, फिर एक जगह पे वो वहाँ पे फोकल जो है वो इनफिल्ट्रेशन हो। और स्पेयरिंग के अंदर क्या होता है, ओवरऑल वो पूरा एरिया हमें ब्राइट इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास फैटी लिवर के अंदर। सिरोटिक के मैंने अभी आपको बता दिया कि उसके अंदर एक तो हमारे पास क्या होगा, फैटी फाइब्रोटिक पैटर्न, हेट्रोजीनियस टेक्सचर, ऑलमोस्ट नो पोस्टीरियर एटेन्युएशन, श्रिंकन लिवर, नोड्यूलर अपीयरेंस, सरफेस उसकी जो होगी वो इरेगुलर हो जाएगी, एलिवेटेड कॉर्डेट लोब, ठीक है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सिरोटिक लिवर, ठीक। उसके अलावा अकाउंट्स फॉर द मोर देन 90% ऑफ ऑल पोर्टल हाइपरटेंशन। लिवर सिरोटिक के अंदर 90% पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। डिस्टॉर्टेड लिवर फाइब्रोसिस, ठीक है, एंड रीजेनरेटिंग नोड्यूल, डिस्टॉर्टेड वेस्कुलर चैनल्स। फिर हमारे पास आ गया पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन पहले हमें पता होना चाहिए कि पोर्टल वेन बनती कैसे है, देन पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, और देन हम जब इसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन इंक्रीज हेपेटिक रेजिस्टेंस, ठीक, ड्यू टू द रेजिस्टेंस जो है वो पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक। इंक्रीज पोर्टल वीनस प्रेशर और इवेंचुअली डिक्रीज पोर्टल फ्लो, रिवर्स पोर्टल फ्लो हो जाएगा, एंड प्रोग्नोस्टिकेशन फॉर रिस्क ऑफ द हेमरेज। दीज आर द पॉइंट्स फॉर द पोर्टल हाइपरटेंशन। देन हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन सोनोग्राफिक साइंस क्या है, एक नंबर असाइटिस पेशेंट की, ठीक है, फ्लूइड नजर आ रहा है, डायलेटेड मिडल पोर्टल वेन या हमारे पास सुपीरियर वेन या सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। फिर हमारे पास कोलेट्रल्स जो हैं वो डायलेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन हमारे पास हमें पता है कि पोर्टल वेन बनती है स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन है, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और जो स्प्लीनिक वेन है वो हमारी क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, और उससे रिलेटेड पीछे स्प्लीन है तो स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाएगी, दैट इज स्प्लीनोमेगैली, ठीक। और वेरियस डॉपलर फाइंडिंग्स इसके अंदर मिलती हैं हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक। कोलेट्रल्स जो है ये जो मैंने इसके अंदर बताया है पोर्टल हाइपरटेंशन के सोनोग्राफिक साइंस के, जो कोलेट्रल्स हैं वो ये हैं हमारे, आपको पता है इस जगह पे जितने भी कोलेट्रल्स आपने एनाटॉमी में पढ़े होंगे, गैस्ट्रोएसोफेजियल, कोरोनरी, एम्ब्लाइकल, गैस्ट्रोस्प्लीनिक, स्प्लीनोरीनल, गैस्ट्रोरीनल, पेरिस्प्लीनिक, इंटेस्टिनल, रेक्टम, रेट्रोपेरिटोनियम, ये सारे जो हैं वो डायलेट हो जाएंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन कोलेट्रल वेसल्स के अंदर ये देख रहे हो, इन वेसल्स की अगर डायलेटेशन हो जाती है तो वो सोनोग्राफिकली हमें इस तरह की डायलेटेशन नजर आएगी। फ्लूइड फिल देख रहे हो कितने ज्यादा वेसल्स डायलेटेड हैं, ठीक। अगर इसके ऊपर डॉपलर डालेंगे तो हमें कितनी मोटी मोटी वेसल्स नजर आ रही हैं, डायलेटेड वेसल्स नजर आ रही हैं। दिस इज इन पोर्टल हाइपरटेंशन। तो सोनोग्राफिक साइंस जितने भी हैं इसके पोर्टल हाइपरटेंशन के, वो 2D के ऊपर क्या क्या होगा, 2D के ऊपर हमें पेशेंट के अंदर असाइटिस मिलेंगी, ब्लैक कलर का फ्लूइड नजर आएगा, उसके अलावा हमें स्प्लीन एनलार्ज मिलेगी क्योंकि पोर्टल वेन बनती है स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक है, तो स्प्लीनिक वेन की वजह से उसकी हाइपरटेंशन की वजह से आगे रेजिस्टेंस है, पीछे एनलार्जमेंट हो जाएगी स्प्लीन की। दूसरा सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से बनती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जो कि हमारे इंटेस्टाइन से जो हमारे आ रही है वेसल, और उसके जितने कोलेट्रल्स हैं वो भी आपने ऊपर वाली स्लाइड में पढ़े हैं, उन कोलेट्रल्स की एनलार्जमेंट हो जाएगी, दैट विल बी सीन इन पोर्टल हाइपरटेंशन सोनोग्राफिक साइंस जितने हैं, ठीक है। डॉपलर इन पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होगा, पोर्टल वेन का जब हम स्कैन करेंगे, लॉस और रेस्पिरेटरी डिक्रीज वेलोसिटी ऑफ द मिडल हेपेटिक मिडल पोर्टल वेन, ठीक है। हेपेटोफ्यूगल रिवर्स फ्लो हो जाएगा, हेपेटिक वेन, लॉस ऑफ नॉर्मल पल्सेटिलिटी, नॉन ट्राइफेजिक फ्लो, फ्लैटन वेव, हेपेटिक आर्टरीज एनलार्जमेंट और एनलार्ज हेपेटिक आर्टरीज। देख रहे हैं
अच्छा, फिर हमारे पास ये तो हो गया पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर हमारे पास लिवर के अंदर हम लोगों को कुछ मैसेज नजर आते हैं, फोकल लेवल मैसेज। कुछ वो कैंसरस भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, कोई फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। वो मैसेज किस तरह के होते हैं, वो किस तरह हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं? Number one is ultrasound is excellent in detecting focal liver lesions. Ultrasound is specific for liver cyst more than 1 centimeter. ठीक, नॉट गुड इन डिफ्रेंशिएटिंग अमंग पैथोलॉजिकल एंटिटीज। हम कह नहीं सकते कि ये जो पैथोलॉजी हमें नजर, हम सिर्फ ये कह देंगे कि दिस इज अ सिस्ट, दिस इज अ सॉलिड मास, दिस इज, हम लोग कह नहीं सकते कि दिस इज अ कैंसरस लीजन, दिस इज बिनाइन लीजन। ठीक है, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश उनको डिफ्रेंशिएट हम लोग प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। नो गुड इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट लीजन्स। ट्राइफेजिक स्टडी ऑफ द लीजन्स बाय सीटी एंड एमआरआई आर एक्सीलेंट। ठीक है, तो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग उसका सीटी या एमआरआई करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड इज वेरी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस, फॉलो अप एंड गाइडेंस बायोप्सी। सिंपल सिस्टिक लीजन, अब हम लोगों ने कैटेगराइज जब करना है किसी भी लीजन को, तो हम उसको सिस्टिक, सॉलिड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जिस तरह उससे पहले 2 लेक्चर में देखा था। ठीक है, उसके अंदर सिस्टिक लीजन्स की क्या हमारे पास क्राइटेरिया था कि हम इसको क्या है। एक तो उसके अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर हमारे पास एनहेंसमेंट हो जाएगी, एन स्ट्रक्चर होगा और हमारी वॉल जो होगी बिल्कुल वेल डिफाइंड होगी। दैट विल शो कि इसके अंदर कोई सिस्टिक जो चेंजेस हैं वो आएंगे। ठीक है, सिंपल सिस्ट लीजन सिस्ट ओल्ड हेमाटोमा जो है वो हमारे पास सिस्टिक अपीयरेंस दे रहा है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। हेमाटोमा जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा वो फ्लूइड उसका उसमें बनता जाएगा। जो फ्रेश होते हैं वो हेमाटोमा जो है वो सॉलिड हमें नजर आते हैं, वाइट कलर के नजर आते हैं। ठीक, फिर हमारे पास एप्सिस है। एप्सिस क्या होती हैं, उसके अंदर हम लोगों को डेब्रीज नजर आ सकती हैं, उसके अंदर हम लोगों को ये जो आप देख रहे हो उसके अंदर पार्टी सेप्टेशंस नजर आ रही हैं। ठीक, ये सेप्टेशंस हमें एप्सिस के अंदर नजर आती हैं। ये सिंपल सिस्ट है जिसके पीछे पोस्टीरियर एनहांसमेंट है, एंड सिंपल उसके अंदर सिस्ट के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल एनेक्वेट है। इस सिस्ट, ये बड़ी सी सिस्ट है, इसके अंदर ये सेप्टेशंस है। ठीक है, और डेब्रीज भी नजर आ सकती हैं, इस तरह की सेप्टेशंस हैं। इट इज ड्यू टू एप्सिस, हाइड्रेटेड एप्सिस। ठीक है, हाइड्रेटेड इसको सिस्ट कहते हैं। ठीक है, बायलोमा या सिरोमा है। देन वेस्कुलर एनेरिज्म या फिस्टुला भी हमें सिस्टिक अपीयरेंस देता है। मल्टीपल सिस्टिक लीजन्स, अब वो एक थी, इसके अंदर पॉलीसिस्टिक लिवर हो जाएगा। लिवर के अगर ये वाला इमेज मैं आपको देती हूँ, व्हाट इज दिस, तो यू कैन से दिस इज अ पॉलीसिस्टिक लीजन, पॉलीसिस्टिक लिवर। लिवर के अंदर आपको एक से ज्यादा सिस्ट नजर आ रही है। ठीक है, फिर ये जो हाइड्रेटेड है एकिनोकोकस जो हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से ये हमें इस तरह के अंदर सेप्टेशन सिस्ट के अंदर नजर आ रही है, दिस इज हाइड्रेटिक सिस्ट। ठीक है, कॉलिडोकल सिस्ट क्या होती है कि कॉलिडोकल क्या है, जो हमारा जो बिलरी ट्रैक है वो डायलेट हो जाएगा, वो हमें सिस्ट की तरह अपीयरेंस दे रहा होता है, जिसको हम कॉलिडोकल सिस्ट कहते हैं, टाइप 5। ठीक, ये हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं इसके अंदर कॉलिडोकल सिस्ट के अंदर। नंबर 1 जो है ये टाइप 1 ये देख रहे हो, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 टाइप, ये डिफरेंट हम लोग जो बिलरी ट्रैक है उसकी डायलेटेशन की वजह से हम लोग इनको टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन्स के अंदर क्या होगा, वो कौन कौन सी होती हैं? कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, सिस्टिक अपीयरेंस भी देता है और सॉलिड अपीयरेंस भी देता है। दैट आर हेमरेजिक सिस्ट, इन्फेक्टेड सिस्ट, hematoma, abscess, बायलोमा, biliary cyst adenoma and cystic or necrotic malignant। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज डिफाइन anechoic structures, complex structures and solid structure with 1 or 2 examples, तो आप लोगों ने मुझे बतानी है कि कॉम्प्लेक्स अगर लीजन्स हैं तो वो ये हो सकते हैं, हेमराजिक हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं, एब्सेस हो सकती हैं, सॉलिड है तो वो क्या हो सकते हैं, और एनेक्विक है तो वो क्या हो सकती है। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास लिवर एब्सेस हैं, डिफिकल्ट इन डायग्नोसिस। ठीक है, डिफरेंट एब्सेस हैं, अब किसी के अंदर सेप्टेशंस नजर आ रही हैं, किसी के अंदर डेब्रीज नजर आ रही हैं, किसी के अंदर वॉल की थिकनेस हुई हुई है। ठीक है, ये देख लो इतनी बड़ी सिस्ट है, तो ये बीच में वाइट वाइट कुछ चीजें नजर आ रही हैं, डेब्रीज। ये देख रहे हो ये सिस्ट है, इसकी वॉल कैसे है हमें
बहुत ज़्यादा थिकन हुई हुई है वॉल, वो नज़र आ रही है। इसके अंदर कुछ इतना क्लियर, ये सिस्ट पड़ी हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा डेब्रीज है कि वो हमें सॉलिड मैस की तरह अपीयरेंस दे रहा है। तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट गुड, जो लिवर एब्सेस हैं उनको डिफिकल्ट है डायग्नोज करना अगर वो इस तरह की डिफरेंट अपीयरेंस दे रहे हैं। ठीक है, हाइपो इक्वेट लिवर मैसेज कौन से होते हैं जो कि हमें ग्रे नजर आते हैं, हाइपो इक्वेट नजर आते हैं, बिल्कुल वाइट नहीं होते या बिल्कुल ब्लैक नहीं होते। ठीक है, जो जो बिनाइन हमारे पास लीजन है वो एब्सेस है, ठीक है, एडिनोमा है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया, हेमेंजियोमा, माइक्रो एब्सेसेस, फोकल फैटी स्पेरिंग, और मैलिग्नेंसी के अंदर जो है वो हाइपो इक्वेट स्ट्रक्चर्स मेट्स हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है और लिम्फोमास है। दैट्स वाई हम लिवर के जितने भी मैसेज है ना उसको हम लोग प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, ये कैसा है। ठीक हो गया मैम ये हम लोग मैक्सिमम 3 या 4 याद कर सकते हैं? याद ये तो सब सारे याद कर लो, करें? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे, मैं कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन रखती हूँ। ठीक है, जितने ओके। मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने ये लिखने हैं पॉइंट्स। वो तो हो गए हमारे पास हाइपो इक्वेक। एक हमारे पास हाइपर इक्वेक लिवर मैसेज है, वो हमारे बिनाइन कौन कौन से होंगे, हिमेंजियोमा एब्सेस। अगर हमें कोई लीजन हमें नजर आ रहा है हाइपर, तो वो यहाँ तो बिनाइन होगा। पिछली स्लाइड में हमने ये पढ़ा था ना, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट लीजन। ठीक है, तो बस हमें ये पता है कि ये हाइपर इक्वेक लीजन है, ये हिमेंजियोमा भी हो सकता है, या अगर मैलिग्नेंट है तो वो मेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम हाइपर इक्वेक लिवर मैसेज जो कि ब्राइट नजर आते हैं। करेक्टरिस्टिक लीजन्स क्या है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया और हेमेंजियोमा। ठीक, ये देख रहे हैं इसके अंदर ब्राइट डॉट्स कितने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, यहाँ यहाँ ये दिस इज हेमेंजियोमा। और जो नोडुलर हाइपरप्लेजिया है उसके अंदर हमें डिफरेंट जो है वो एकोजेनेसिटीज मिलेंगी नोड्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये हाइड्रेटिक सिस्ट आ गई है, ये बड़ी क्लियर आपको डिफरेंशिएट हो जाएगी कि इसके अंदर सेप्टेशन है, इतनी बड़ी सिस्ट है और इसके अंदर ये थिक थिक सी सेप्टेशन है, ये एब्सेस, और उसकी वजह से जो है ऐसी अपीयरेंस देती है। देन हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मेटास्टेसिस हैं, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वैस्कुलर इन्वेजन, नेक्रोसिस, हेमरेज या इन्फेक्शन की वजह से जो है वो हमें इस तरह नज़र आ सकते हैं। ठीक हो गया, और ये हम लोगों ने पढ़ लिए, आज का पूरा लिवर कंप्लीट हो गया, लिवर का थोड़ा सा ही रह गया था। तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, आज बहुत टाइम है। मैं साथ में आपकी अटेंडेंस लगाती हूँ कि कितने बच्चे आए हैं, 36। अभी सब प्रेजेंट ही रहना, अभी निकलना नहीं यहाँ से, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर आपका इंशाल्लाह होगा आफ्टर ईद, ट्यूसडे को। अच्छा, ईद के बाद ना आप लोगों की टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगी। मैं जो जूम लिंक के ऊपर आप लोगों की मीटिंग का जूम लिंक डालती हूँ ना, वो भी टाइम चेंज हो जाएगा, दोबारा से मैं डाल दूँगी, क्योंकि ईद के सॉरी रमज़ान की वजह से जो स्लॉट्स थे वो कम छोटे हुए थे। आपको पता है ये 55 मिनट्स का जो था, और ईद के बाद जो आपके जो पहले स्लॉट्स की टाइमिंग्स थी, सेकंड स्लॉट ये थर्ड स्लॉट में होती है क्लास, तो वो थर्ड स्लॉट का जो टाइम रमज़ान से पहले वाला था वही उस वक्त ही क्लास हुआ करेगी। ठीक है, इसके बाद यस में मैम। क्लास होगी हमारी। मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया करें। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाया करो।
मतलब मैं फास्ट यस मैम। ज़्यादा तेज बोलती हूँ या ज़्यादा पढ़ाती हूँ क्या? मैम फास्ट पढ़ाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती हैं। जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ। अच्छा चलो, यस अभी मैम। आधा घंटा पढ़ा हुआ है, अभी मुझे बता जो आज हमने चार थोड़ी सी स्लाइड्स पढ़ी हैं, उनमें नहीं समझ आया, कुछ बताओ मुझे कुछ। मैम एक दफा दोबारा जो है ना जो रिव्यू कर दें। क्या रिव्यू कर दूँ? क्या पूरा लेक्चर रिव्यू करूँ दोबारा? हाँ एक ओवरव्यू दे दें, बस रिव्यू नहीं, वो एक मैंने अभी ओवरव्यू दे स्टार्ट में दें। दिया है ना आपको, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। लेट आयो। मैम सिरोसिस बता दीजिएगा दोबारा। सिरोटिक की क्या हमारे पास सोनोग्राफी पेरेंट्स मैंने बताई है। सिरोटिक पेशेंट जो है वो 4 ग्रेड होता है लिवर का। लिवर की जब हेपेटाइटिस जब हो जाता है लिवर के अंदर, हेपेटाइटिस जब सुवेयर हो जाएगा 4 ग्रेड में चला जाता है, 3rd और 4 के अंदर, तो पेशेंट को सिरोसिस हो जाता है। उसके अंदर जो लिवर है वो किस तरह के पेरेंट्स हमें अल्ट्रासाउंड पे देता है। बीइंग एन इमेजिंग स्टूडेंट आप लोगों को सोनोग्राफी का पेरेंट्स बतानी चाहिए कि सिरोटिक के क्या है। एक सिरोटिक पेशेंट के अंदर जो है वो असाइटिस हो जाती है, ठीक है। असाइटिस क्या है? हमारे पास फ्लूइड है जो हमारा लिवर के सराउंडिंग में और पूरे एब्डोमेन में जो है फ्लूइड हमें नजर आएगा। दूसरा, हम लोगों को उस लिवर के अंदर क्या फाइब्रोटिक चेंजेस आएंगी, उसके अंदर हम लोगों को लिवर जो है वो श्रिंकन नजर आएगा, ठीक है। जो कि एक नॉर्मल लिवर का साइज होता है उससे काफ़ी ज़्यादा श्रिंकन हो जाएगा। उसके बॉर्डर्स जो है नॉर्मली हमें बिल्कुल स्मूथ नजर आते हैं, इसके अंदर हमें बॉर्डर्स बहुत इरेगुलर नजर आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसका टेक्सचर जो है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस सा हो जाएगा। दीज आर ऑल पॉइंट्स ऑफ सिरोसिस। अच्छा, अटेंडेंस अब्दुल बसीर आया है, एब्सेंट। अब्दुल मनान, अकबर अब्बास, प्रेजेंट मैम। अली हसन, प्रेजेंट है। अच्छा, आमिना बशीर, प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट। आमना हफीज, एब्सेंट। अनम फातिमा, ठीक है। अनम नौरीन, यस मैम। प्रेजेंट है। अक्सा अरशद, प्रेजेंट मिस। बिलाल हुसैन, प्रेजेंट मैम। बिलाल आपका मैंने चेक किया था, आप मेरे पास पोर्टल पे ऐड हो, आपने दोबारा चेक किया? जी जी मैम, मैंने दोबारा नहीं चेक किया। आज मुझे वो लिंक नहीं आया, लेकिन यह है कि वो ग्रुप में से फिर मुझे मिल गया था। पहले भी इसी तरह क्लासेस मिस हुई है, वो लिंक मेरे पास आता ही मैंने नहीं चेक था। किया है अभी, तो मैं जो क्लास के टाइम पे कलप रहा होता था, बट तो मेरे मुझे पास तो कहीं से आप मिल जाए। हो रहे हो शो। अच्छा, मैं भी अटेंडेंस लगाती हूँ, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो मेरे पास तो आप हो, मैं दोबारा से आपको एनरोल करने की इसको कोशिश करती हूँ, जी ठीक जी है। मैम, ठीक। मेरे पास तो आप एनरोल्ड ही आ रहे हो, इसलिए मैंने चेक किया था। चलो मैं भी अटेंडेंस लगा लूँ, फिर मैं देखती हूँ। अच्छा, जी बिलाल ठीक। के बाद गाजिया वसीम, प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा, प्रेजेंट मैम। हन्नान शौकत, यस मैम। हिरा बिनते रजा, प्रेजेंट मैम। इरज फातिमा, नहीं। इरम साबिर, प्रेजेंट मैम। हिंसा जमील, माहम, मैम मैं प्रेजेंट हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ। महजेब, महजेब भी नहीं है। मारिया मुनीर, मरियम आरिफ, प्रेजेंट मैम। मरियम सलमान, प्रेजेंट मैम। मैमूना, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन,
नहीं है। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ये दो हैं, एक 44 है लास्ट में, एक 23 है। मैम 44। 44 वाला प्रेजेंट है, ठीक है, और 23 वाला अहमद एब्सेंट है। मोहम्मद फैसल सईद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद रऊफ, अच्छा, मुनीबा, प्रेजेंट मैम। निशा, Present. नूर नवाज, ठीक है, राना मोहम्मद मोइजुल हक, प्रेजेंट मैम। मारिया मुनीर अब प्रेजेंट हुई है, ठीक है ना मारिया। नूर नवाज हो गया, राना मोहम्मद मोइजुल हक, प्रेजेंट मैम। रिदा ज़हरा, Present, ma'am. रिजा खालिद, रिमशा, Present, ma'am. सादत अली, सरोज सीमाब, सीमा महबूब, सिकंदर सुबहानी, सैयद इक़्तिदार अली शाह, तहमीना, तूबा फयाज, Present, ma'am. उमैर खान, प्रेजेंट मैम। वक्कार यूनुस, जरबा, तहमीना, ओके, जरबा गौहर एब्सेंट, जिशान अली, Yes, ma'am. जुनैश खान, Here, ma'am. जुबिया। Present, ma'am. अच्छा, मेरे पास जो एब्सेंट आए हैं ये ना हो कि वो कुछ बाद में किसी ने हैंड रेज किए हैं कि उनकी आवाज मुझ तक ना पहुंची हो, लेकिन मैं फिर एब्सेंट्स वालों के नाम अनाउंस कर रही हूँ। अगर कोई प्रेजेंट है तो वो अपना हैंड रेज करते हैं अगर उनका माइक में कोई प्रॉब्लम है। अब्दुल बसीर दुतानी, आमना हसीब, इरज फातिमा, किंजा जमील, महजेब तालिब, आमना हसीब प्रेजेंट है। इरज फातिमा, किंजा जमील, महजेब तालिब, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद अहमद 23 वाला, मोहम्मद रऊफ, रिजा खालिद, सादत अली, सरोज सीमाब, सीमा महबूब, सिकंदर सुबहानी, सैयद इक़्तिदार अली शाह, वकार यूनुस, जरबा गौहर। इनमें से किसी ने ये सबकी एब्सेंट्स है, अगर कोई प्रेजेंट है तो वो हैंड रेज कर दे, ठीक है। सरोज सीमाब आप प्रेजेंट हो, यहाँ पे मेरे पास सरोज सीमाब भी प्रेजेंट आ रही है। आप सोए हुए हो सारे? मुझे लग रहा है आप लोग लेक्चर नहीं ले रहे। नहीं नहीं मैम, हम जाग रहे हैं। ये जो जिनकी अटेंडेंस का ही नहीं इनको फिक्र, इनको आवाज ही नहीं जा रही है, सोए हुए हैं।
फिर बाद में कह देते हैं मिस हम प्रेजेंट थे, आपने हमारी एब्सेंट लगा दी, रेगुलर का लेक्चर ही नहीं सुन रहे होते। ठीक है, अटेंडेंस हो गई है, जिनकी एब्सेंट लगी थी लग गई है, सोए रहो। ठीक है, लिवर अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने 2 लेक्चर्स में इसको डिवाइड किया है। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लो। अपन लोगों ने रीजनल अल्ट्रासाउंड में हर रीजन को इसी तरह कवर करना है। पहले हम थोड़ी सी उसकी एनाटमी पढ़ेंगे, एनाटमी में कैसे हमारी अपीयरेंस होती है, नॉर्मली कैसी चीजें नजर आती हैं, नॉर्मल उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उन कैरेक्टरिस्टिक में उसकी साइज, उसकी शेप, उसकी एपिजेनेसिटी, उसका टेक्सचर, जो कि हमने रिपोर्टिंग में पढ़ा था। हर ऑर्गन का हमें नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक पता होगा तो हम एबनॉर्मल डिटेक्ट कर सकते। अब हमें पता था कि नॉर्मल इसका एपिजेनेसिटी कैसी होती है, नॉर्मल इसके बॉर्डर्स कैसे होते हैं, नॉर्मल इसके अंदर वेसल्स कैसी नजर आती हैं। जब हम लोगों ने डिजीज पढ़ी है इसके अंदर, जो जो डिजीजेस हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ी हैं वो अब हम लोगों ने नॉर्मल से थोड़ी सी डिफरेंट ही हमें नजर आई। ठीक है, महजेब को अब याद आया है, उठ गई है, दूसरी ने मैसेज किया होना है, फोन किया होना है कि महजेब तुम्हारी अटेंडेंस लग गई है। अच्छा ठीक है, तो जो हम लोगों ने कुछ पैथोलॉजीज इसकी पढ़ी थी, उन पैथोलॉजीज में देखा होगा कि हम लोगों को जो नॉर्मल चीजें जिस तरह की नजर आ रही थी, पैथोलॉजी में किस तरह वो चेंज हुई है। ठीक है, उनका एकोजेनेसिटी किस स्ट्रक्चर में हमें किस तरह की नजर आ रही थी। हम लोग को सिरोटिक पेशेंट के अंदर क्या लिवर की मेनली डिजीज होती है, या सिरोसिस हो जाता है जो हेपेटाइटिस के अंदर आता है, या उसके अंदर फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर मोस्ट कॉमन है आजकल, जो है जो भी फैटी, माशाल्लाह से सबने ना बर्गर और इस तरह की चीजें खा खा के फैट चढ़ाई हुई है। लिवर अल्ट्रासाउंड करने जाओ, फैटी लेयर इस तरह प्रोमिनेंट नजर आएगी उसके ऊपर, वाइट कलर की ब्राइट और फाइन स्ट्रक्चर होता है, बट हमें ब्राइट अपीयरेंस सुपरफिशियली, और जो प्रीवियस जो उसके बैक के स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़ी सी हमें ब्लैक नजर आएगी। ठीक है, उसके अलावा फैटी लिवर हो गया, हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है लिवर के अंदर, फैटी लिवर कॉमन है। फिर इसके अंदर कुछ फोकल लीजन्स हमने पढ़े हैं, कुछ फोकल लीजन्स कौन से हो सकते हैं, वो सिस्टिक भी हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उन सॉलिड, सिस्टिक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की अपीयरेंस देखी थी हमने, ये हम लोगों ने 2D स्कैनिंग के ऊपर उसको देख लिया, साइज वगैरह शेप वगैरह भी हम लोग मेजर कर लेते हैं उसके ऊपर। देन हम लोगों ने डॉपलर अल्ट्रासाउंड लिवर का अगर करना है तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर हम लोग को कौन सी वेसल्स देखनी इंपॉर्टेंट है। एक पोर्टल वेन, पोर्टल वेन के अंदर जो है पोर्टल हाइपरटेंशन इज वेरी कॉमन। पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, जो कि हमारे वेसल्स पोर्टल वेन बना रहे हैं उसके अंदर लिवर के अंदर जो रेजिस्टेंस है फ्लो का, वो बढ़ने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, और उससे एसोसिएटेड हमें अल्ट्रासोनोग्राफिक साइंस क्या मिलते हैं, स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाएगी, दैट इज स्प्लीनोमेगाली। उनके पोर्टल वेन जो बनती है वो स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन बनती है। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन हमारी इंटेस्टाइन से आती है और उसमें वहाँ पे कोलेटरल्स होते हैं, वो डायलेट हो जाएंगे डिफरेंट। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने डॉपलर के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन की नॉर्मल वेलोसिटीज पढ़ी थी कि 15 से अबव जो है वो हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन नॉर्मल है, दैट मींस उसकी वेलोसिटी जो है वो, जब उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी आगे, तो वो हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड दैट इज लेस देन 12 या लेस देन 10, 9, जितनी भी है, जितनी ज्यादा स्क्वेयर हो जाएगी पोर्टल हाइपरटेंशन, उसकी वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, उसके अंदर फ्लो जो है वो एक के अंदर हिपेटोपीटल फ्लो होता है टुवर्ड्स, एंड देन पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, तो उसके अंदर हमारे पास फ्लो भी रिवर्सल हो जाएगा। और अगर हम लोग उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी वेरिएशन और हमारे पास जो बेसलाइन से अबव एंड बिलो जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन नॉर्मल के अंदर कैसे चेंज होती है। ठीक है, ये डॉपलर स्कैनिंग हम लोगों ने देख ली, 2D के ऊपर नॉर्मल देख लिया, 2D के ऊपर हम लोगों ने पैथोलॉजीज कुछ देखने, सिस्टिक कैटेगरीज देखनी, कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा पूरा लिवर जो है स्कैनिंग के अंदर कोई चीज रह नहीं गई है। जब भी हम लिवर स्कैन करेंगे तो ये चीजें हमें देखनी जरूरी है, और ये चीजें नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी के अंदर मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सारा ओवरव्यू हो गया, रिवाइज हो गया सारा लिवर। यस मैम, मैम असेसमेंट प्लान बता दो इसका।
ठीक है। अब इंशाल्लाह ईद के बाद जो है जो हमारी टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी वो, और उसके अलावा ईद के बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे। और ईद के बाद अब आप लोगों की क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए नींदें जितनी पूरी करनी थी रोज़ों में करनी है, सोए हुए लेक्चर ले लिए। नेक्स्ट लेक्चर्स आप जागते रहना, बाद में मुझे मत कहना कि मेरा ये मसला था, मेरा ये मसला था, मैं इस वजह से जो है मुझे सुनाई नहीं दिया। तो क्लास पार्टिसिपेशन के लिए क्लास में अटेंटिव होना, अदरवाइज जो है बेशक ना आना, क्लास में एब्सेंट हो जाना, ठीक है। तो मैं सारी शीट ले आया करूँगी, देन आपके मार्क्स लगा दिया करूँगी। असाइनमेंट आपको ईद के बाद दूँगी बिकॉज सबको प्रॉब्लम है ईद की छुट्टियों में, ठीक। तो इंशाल्लाह ईद के बाद एक असाइनमेंट दूँगी, और उसके बाद मैंने वैसे आपसे असेसमेंट प्लान शेयर नहीं किया, वो मैं आपको आज पोर्टल पे आपकी वो भी डाउनलोड कर दूँगी। आपकी जूम की लिंक्स भी वहाँ पे सारी जितने भी लेक्चर्स की हैं वो दूँगी, ठीक है। वो वहाँ से देख लिया करना, रिकॉर्डिंग्स भी की हैं। और उसके अलावा असेसमेंट प्लान मैंने किस तरह आपको बता देती हूँ कि किस तरह हम लोगों ने डिवाइड किया है। आपके 3 एग्जाम है, एक फाइनल है, फाइनल में आपकी 60% वेटेज है। देन आपका मिड्स है, मिड्स की वेटेज आपकी 20% है, ठीक है। देन जो 20% है सेशनल है, ठीक है। वो कैसे हमने डिवाइड किए हैं, जो 60% फाइनल है उसमें 40% जो है वो आपका रिटन एग्जाम होगा, और 20% आपका वाइवा, ठीक है। ये आपका 60% हो गया फाइनल। देन 20% आपके मिड एग्जाम्स होंगे, ठीक है, ये 80% हो गया। और सेशनल जो है ना 20%, उसके अंदर आपकी 5% क्लास पार्टिसिपेशन, 5% आपकी असाइनमेंट, और 10% आपका क्विज होगा। क्विज में आपका एलएमएस के ऊपर ही एमसीक्यू टाइप ले लूँगी, ठीक है। ये सेशनल में ये आपका पूरा असेसमेंट प्लान इस तरह हम लोगों ने बनाया, ठीक है। यस मैम। ठीक है, एडवांस सबको ईद मुबारक, और इंशाल्लाह ईद के बाद लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। मैडम जी